राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का तीसरा दिन नीतिगत मंथन, वैश्विक भागीदारी और बड़े ऐलानों के नाम रहा। स्पेस, स्किलिंग, समावेशन और उद्योग जैसे हर क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। देखिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन के कार्यक्रमों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के तीसरे दिन तकनीक और नीति का व्यापक संगम देखने को मिला। सुषमा स्वराज भवन में आयोजित एआई फॉर स्पेस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने एआई इंस्पायर्ड अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस सेक्टर कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सीड फंड योजना में अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 20 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समिट की सफलता का एक बड़ा संकेत एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को लेकर चलाए गए राष्ट्रीय अभियान में भी दिखा। 16 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान के पहले ही दिन 2.5 लाख से अधिक लोगों ने प्रतिज्ञा ली, जिसके साथ भारत ने सर्वाधिक एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कराया। I would like to thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us this vision of involving the youth in the responsible and ethical use of AI. It is his vision that inspired us to reach out to the colleges, speak to the faculty members, speak with the students and request them to take this pledge. समिट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि हमारे देश ने समय से आधुनिक चीजों को अपनाया है। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ये प्रतिफलित करती है कि हमारे देश को समय से आधुनिक चीजों को अपनाना है। एआई इम्पैक्ट समिट उसकी एक सफल प्रयोग है। जिस प्रकार से एआई की प्रगति हो रहा है, चंद दिनों में, कुछ महीनों के अंदर, 1-2 सालों के अंदर भारत एक नई ऊंचाई तक जाएगी। समिट में आयोजित रिसर्च सिंपोजियम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं के उत्साह को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि एआई एक शक्तिशाली अवजार है और इसका उपयोग मानवता के हित में सुरक्षित रूप से होना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञों से ठोस और व्यवहारिक सुझाव देने की अपील की। एआई के युग में शासन सत्र में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आधार, यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के प्रभावी डिप्लॉयमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई और फिर हाल में ही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने से भारत को डिप्लॉयमेंट और एडॉप्शन स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाकर खुद को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने में मदद मिली है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इंडिया अमेरिका एआई कनेक्ट पहल और नए एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कार्यक्रम